Hello dear students, welcome back to my YouTube channel and this is your English teacher Vijay। बच्चों आज एक बार फिर से आपकी हॉर्नेबल बुक के सेकंड लेसन के साथ मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ और साथ ही साथ आपको फर्स्ट चैप्टर मैंने शॉर्ट समरी जो है हिंदी टू इंग्लिश दोनों समझा दी है। उम्मीद है कि आपको फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और साथ ही साथ उसके क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने आज आपको सेंड किए हैं आप उन्हें कर लें, उनकी कॉपीज़ बना लें और साथ ही साथ डे बाय डे इन स्टोरीज़ को देखते जाएँ और समझते जाएँ। आपको बस एक बार वीडियो देखनी है और वीडियो देख के आपको स्टोरी पूरी समझ में आ जानी है, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ। और अगर आपको वीडियो समझ में आती है या नहीं आती है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ क्लास 12 के अपने साथ के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी वीडियो शेयर करें, क्योंकि क्लास 12 का सिलेबस भी काफ़ी हद तक यहाँ पर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। बच्चे लगातार रिवीजन करते रहेंगे और साथ ही साथ जो नए बच्चे हैं वो पढ़ेंगे। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। तो देखिए, स्टोरी पढ़ाने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ बता दूं कि कल हमने चैप्टर 1 पढ़ लिया है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जो कि खुशवंत सिंह ने लिखी थी। उम्मीद है कि आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। और आज है सेकंड स्टोरी, हालांकि बीच में यहाँ पर एक पोएम है, वो पोएम बाद में कराऊंगा। वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, जो कि गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट ने लिखा हुआ है। तो चलते हैं आज के इस लेसन की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले स्टोरी को समझ लेते हैं। स्टोरी का जो टाइटल है वो है वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई, हम मरने से नहीं डरते हैं। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, ये अगर हम साथ होते हैं तो। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि इस स्टोरी का जो मेन प्लॉट है वो इस चीज़ पे डिपेंडेंट है, या ये चीज़ हमें मैसेज देता है कि जब पूरा परिवार किसी भी मुसीबत में एक साथ होता है तो उस मुसीबत को हराया जा सकता है और जीत जरूर मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि यूनिटी में पावर होती है और वही चीज़ हमें यहाँ देखने को मिलेगा। लाइफ में कभी कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस यानी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जहाँ पर लगभग हम डेथ के पास होते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर कुछ लोग हमारे साथ हो, हमारी फैमिली हमारे साथ हो, तो इट मे बी पॉसिबल कि हम उस चीज़ को हरा दें। तो यही एक यात्रा, एक समुद्री यात्रा की इसमें बात की गई इस स्टोरी में, जहाँ की समुद्री यात्रा के बीच, यात्रा के दौरान इनके साथ कुछ खतरा आता है और उस खतरे को किस तरह से ये उसको फेस करते हैं और फाइनली कैसे अपना जो अपने आप को सेव करते हैं, अपनी फैमिली को बचाते हैं, क्योंकि ये सब एक साथ होते हैं। तो इस स्टोरी में हमें यही पढ़ना है। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आप याद रखें कि पॉइंटर नहीं है, तो आप ध्यान रहे कि लाइंस जहां पर पढ़ रहा हूं आपका ध्यान वहां जाए। द नरेटर एंड हिज वाइफ प्लान अ व्यूज अराउंड द वर्ल्ड जस्ट लाइक फेमस कैप्टन जेम्स कुक। देखिए, जेम्स कुक जो है एक फेमस कैप्टन है जिन्होंने पूरे वर्ल्ड, पूरे विश्व में जो है समुद्री यात्रा की है। तो यहाँ पर जो नरेटर है हमारे इस स्टोरी के, वो और उनकी जो वाइफ है, उन्होंने भी ये प्लान किया कि वो व्यूज पे जाएंगे, यानी समुद्री यात्रा पे जाएंगे। किसकी तरह? कैप्टन जेम्स कुक की तरह। दे हैव बीन प्रिपेयरिंग एंड परफेक्टिंग देयर सेफरिंग स्किल्स फॉर द पास्ट 16 ईयर। और 16 साल से लगातार ये इसकी तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से यात्रा करेंगे। देखिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए उसकी प्रिपरेशन ज़रूरी है, उसकी तैयारी ज़रूरी है, उसके बारे में अपने आप को परफेक्ट करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप पूरे विश्व की यात्रा समुद्र के माध्यम से करेंगे तो आपको पानी का पूरा जो डायरेक्शंस वगैरह हैं, और जब समुद्र में तो तूफान आता है उससे किस तरह से आप फेस करेंगे, वो सारी चीज़ें सीखने में काफ़ी समय लगता है। तो इसलिए 16 ईयर इन्होंने उस पर जो है प्रिपरेशन की है और साथ ही साथ इन्होंने अपने आप को परफेक्ट किया है। दे गेट अ शिप विच इज़ 23 मीटर। इनके पास एक शिप है। शिप आप जानते होंगे, एक जहाज जो कि 23 मीटर्स लॉन्ग है, यानी 23 मीटर लॉन्ग है। एंड वेट्स 30 टन्स वुडन हल्ड। देखिए, यहाँ पर 30 टन इसका जो वज़न है और 23 मीटर्स ये लॉन्ग है। देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप याद रखिए। नेम्ड वेव वॉकर, और उस शिप का नेम क्या है? वेव वॉकर, यानी लहरों पे चलने वाला, यानी वेव वॉकर। आप कुल मिला के समझ लीजिए कि जो ये शिप है, ये शिप का नेम क्या है? वेव वॉकर है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो आगे बता रहे, दे टेस्ट इट द रफ वेदर फॉर मंथ्स। और इन्होंने क्या किया है? बुरे से बुरे, रफ वेदर का मतलब यहाँ बुरा जो वेदर है, यानी वेदर यानी जो मौसम है, उस पर भी इन्होंने इसको टेस्ट किया हुआ है, इसको चलाकर वेव वॉकर को। तो फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कि वेव वॉकर के थ्रू ही जो है व्यूज पर जाएंगे, यानी समुद्री यात्रा पे जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर इन जुलाई 1976 दे ऑल स्टार्टेड देयर जर्नी फॉर पैलीमाउथ। तो देखिए, पैलीमाउथ इंग्लैंड से इन्होंने 1976 में अपनी जर्नी यानी यात्रा शुरू की। ये एक रियलिटी स्टोरी है, आप समझ लीजिए। द सेल फॉर अफ्रीका टू केप टाउन विच वॉज क्वाइट अ प्लेजेंट जर्नी। सबसे पहले इन्होंने अफ्रीका टू केप टाउन जो यात्रा की वो काफ़ी प्लेजेंट थी, काफ़ी अच्छी थी।
बिफोर हीडिंग ईस्ट द नरेटर हायर्ड टू क्रूमैन, और ईस्ट पे पहुंचने से पहले जो हमारे नरेटर हैं उन्होंने टू क्रूमैन जो हैं अपने साथ रखे। क्रूमैन का मतलब है हेल्पर, यानी जो सहायक होते हैं, ठीक है, जिनमें एक का नाम है लैरी विजिल और दूसरे का नाम है एंड हर्ब सिगलर। तो ये दो लोगों को ये लेके अपने साथ जो है यात्रा पर गए, क्योंकि हेल्पर की भी कभी भी नीड हो सकती है, क्योंकि एक समुद्री यात्रा है, कहीं भी कोई भी रिस्क हो सकता है। टू हेल्प देम टैकल ऑन द रफेस्ट सी, तो जो रफेस्ट सी यानी जो खराब समुंदर है जहाँ तूफान आते हैं उनमें, ताकि इनकी मदद कर सके टैकल करने में, मुसीबत से लड़ने में, ठीक है। द साउथर्न इंडियन ओशन, जो कि साउथर्न इंडियन ओशन के बारे में आपने सुना होगा कि बहुत ही खतरनाक है, यहाँ पर लगातार जो है समुद्र में अक्सर तूफान आया करते हैं। दे इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग एंड अलार्मिंग वेव्स ड्यूरिंग द सेकेंड डे। By December 25 they all managed to reach 35,000 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द केप टाउन, और लगभग 25 दिसंबर तक ये लोग केप टाउन पहुंच गए थे। लगभग 35,000 किलोमीटर की इन्होंने यात्रा कर ली थी। दे फैमिली somehow managed to surpass the bad weather and celebrate Christmas together। हालांकि थोड़ा वेदर अब ख़राब हो गया था, लेकिन इन्होंने वहाँ पर बहुत अच्छे से 25 दिसंबर को क्रिसमस भी सेलिब्रेट किया। कहाँ पर? केप टाउन में। इसके बाद आगे देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ाते रहूँगा जिससे कि आप लाइन्स में डैमेज ना हैं, आप प्रॉपर लाइन टू लाइन चलें। The weather changed for the worse and on January 2 the big waves hit them। और इतने में क्या होता है कि मौसम जो है काफ़ी वॉर्स हो जाता है। वॉर्स का मतलब होता है ख़राब हो जाता है जनवरी 2 में, और जो वेव्स हैं वो हिट कर देती है इनकी बोट, यानी इनकी बोट का नेम क्या था अगर आपको याद है तो, वेव वॉकर। दे ट्राई टू स्लो द शिप डाउन बाई ड्रॉपिंग स्टॉर्म जिप एंड हिट अ हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस अ स्टर्न बट इट डजेंट हेल्प मच। हालांकि इन्होंने कोशिश की कि अपनी बोट को कंट्रोल कर सकें, ठीक है, जो बोट में रस्सी रोप वगैरह इन्होंने बांधी हुई है उसको खींच के कि जो तूफान है उसको उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो, लेकिन ये जो है ये उसमें अनसक्सेसफुल रहे। द कैरी देयर लाइफ रैप्ड ड्रिल अटैच लाइफ लाइन्स डन लाइफ जैकेट एंड ऑयल स्किन। अब इन्होंने उसके बाद अपने लाइफ जैकेट्स वगैरह पहन लिए, जैसे कि समुद्री यात्रा के दौरान लोग पहनते हैं। नॉर्मली अगर आप बोटिंग भी करते हैं तो लाइफ जैकेट्स पहनते हैं, तो ये सारी जो भी अपने साथ लेके गए थे साधन इन्होंने उनको पहन लिया। लेटर द इवनिंग अ वर्टिकल एंड ह्यूज वेव स्ट्राइक्स द शिप एंड द नरेटर इज थ्रोन फ्रॉम द शिप। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक चीज़ हुई है। ये देखिए पर बता रहे हैं कि द लेटर इन द इवनिंग, इवनिंग के समय क्या हुआ, वर्टिकल एंड ह्यूज वेव। ह्यूज मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है, और वर्टिकल का मतलब आपको पता हो। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक हॉरिजेंटल होता है यानी इस लाइन को कहते हैं, और वर्टिकल कहते हैं खड़ी, यानी ये ऊपर वाला ऐसे टाइप का कोई तूफान आया होगा समुद्री, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने इतनी ज़ोर से शिप पे जो है स्ट्रोक किया, स्ट्राइक किया कि जो नरेटर है वो थ्रोन ऑफ हो गए। थ्रोन ऑफ का मतलब वहाँ से छटक गए, गिर गए। ही एक्सेप्ट हिज अप्रोचिंग डेथ, और उन्होंने स्वीकार कर लिया कि शायद अब उनकी मौत आ गई है। एंड स्टार्ट लूजिंग कॉन्शियसनेस, और उन्होंने होश गंवाना शुरू कर दिया। देखिए कॉन्शियसनेस का मतलब है होश, और जब आप सोचिए कि पानी के एक झटके ने उन्हें गिरा दिया होगा तो उन्हें लगा होगा कि शायद अब वो मर जाएंगे, और उन्होंने अपना जो होशो हवास है वो खोने लगे थे, ठीक है। When the ship is about to overturn, a huge wave hit again and turn it right back। और देखिए एक बार पटकने के बाद फिर से एक जोर का जो है एक और तूफान में एक और पानी का बड़ा सा फुहारा आता है और फिर से इनको पटक देता है। ही सफ़र इंजरीज इन राइप्स एंड माउथ, और इतने में जो नैरेटर है उसे काफ़ी चोट आती है। कहाँ कहाँ पर इंजरीज आती है, राइप्स पसलियों में और माउथ में, मुंह में, ठीक है, ये उन्हें जो है चोट आती है। ही ग्रैप्स द गार्ड रेल एंड सेल्स इनटू द शिप्स मेन बूम, और उन्होंने अपने आप को मतलब बड़ी मुश्किल से बचाया है। यानी यहाँ पर वो उन्होंने क्या किया कि जो बोट है उसके किनारे पे जो मतलब ग्रैप करने की कोशिश की, पकड़ने की कोशिश की, और बड़ी मुश्किल से अपने आप को जो है बोट से बाहर गिरने से बचाया, ठीक है। ही इंस्ट्रक्ट हिज वाइफ मैरी टू गार्ड द व्हील एज द रियलाइज दैट द शिप हैज़ वाटर इन द लोअर पार्ट्स। तो उसके बाद उन्होंने अपनी वाइफ को इंस्ट्रक्ट किया, निर्देश दिए कि जो व्हील है, जो टायर है, उसको कंट्रोल में रखे, ठीक है, क्योंकि जो शिप है हैज़ वाटर इन द लोअर पार्ट, नीचे के पार्ट में जो है पानी भरना शुरू हो गया था, यानी कहीं से टूट गया होगा। हिज क्रू मैन स्टार्टेड पंपिंग आउट द वाटर। अब देखिए पंप भी लगे होते हैं समुद्री यात्रा के दौरान इस तरह की जो बोट्स होती हैं, क्योंकि पंप के थ्रू अगर पानी बाय द वे अंदर भर जाए तो उस पानी को कैसे आउट किया जाएगा, उसके लिए पंप्स यूज़ किए जाते हैं। तो इनके जो क्रूमैन्स हैं उन्होंने क्या किया, पंपिंग करना स्टार्ट किया पानी बाहर निकालने के लिए, ठीक है।
नरेटर गोज टू द चिल्ड्रंस कैबिन एंड चेक्स ऑन देम। उसके बाद वो अपने बच्चों के रूम में गया, उनके कैबिन में गया कि वो ठीक है नहीं है। हिज डॉटर शू, देखिए उसकी बेटी का नाम क्या है, सू, हालांकि इसका पूरा नाम सुजैन है। इन्फॉर्म हिम अबाउट अ बम्प ऑन हर हेड विच इज इग्नोर्स बिकॉज हिज मेजर कंसर्न इज टू सेव द शिप। उसके बाद देखिए उन्होंने जैसे ही वो वहाँ पे जाते तो देखते हैं कि शू का जो सर है वो पूरी तरह से बम्प हुआ है, यानी उस पर चोट आई है, स्वेलिंग हुई हुई है, लेकिन उस को उसे इग्नोर करते हैं क्योंकि उन्हें शिप को बचाना था और सभी को बचाना था, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, द नैरेटर डज वाटर प्रूफिंग ऑन द गैपिंग होल्स, और उसके बाद जो गैप होल बन गए थे उन पर वाटर प्रूफ के लिए जो है पेपर वगैरह जो भी उसके पास साधन होंगे वो लगा रहे होंगे। दिस मेक्स वाटर टू डिवाइड ऑन द राइट साइड, तो जिससे कि पानी जो है जो रॉन्ग साइड ना आके राइट साइड पे जाए। द हैंड पंपिंग गेट्स ब्लॉक टू डिबेट्स एन इलेक्ट्रिक पंप गेट शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट हो गया इतने में बोट में, तो क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक पंप थे वो ख़राब हो गए। हाउएवर ही लेटर फाइंड्स अ स्पेयर इलेक्ट्रिक पंप एंड कनेक्ट इट टू ड्रेन द वाटर, और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि कुछ और पंप ढूंढने स्टार्ट किया और उससे अरेंज किया, उसको कनेक्ट किया और उसके बाद उससे पानी बाहर निकालना शुरू किया, ठीक है। दे ऑल कीप पंपिंग द वाटर ऑल नाइट लॉन्ग, पूरी रात वो पंप से जो है बोट में जो पानी आ गया था उसे निकालने में लगे हुए थे, यानी रात भर पंपिंग कर रहे थे। और यहाँ पर हालांकि स्टोरी में बताया कि लैरी और हर्ब्स जो है वो काफ़ी पागलों की तरह पंप चला रहे थे। दे मैडे कॉल्स आर नॉट आंसर्ड एज दे आर इन द रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। अब दिक्कत ये थी कि जो मेडे कॉल्स हैं, यानी जो आपको पता है बचाव वाले जो लोग होते हैं उन्हें कॉल किया जाता है जब ऐसी समस्या में कभी भी समुद्री यात्रा में कोई पड़ जाता है तो, लेकिन कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था क्योंकि ये लोग बहुत ही एक ऐसे रफेस्ट कॉर्नर पे पहुंच गए थे जहां से सिग्नल जो है नहीं कनेक्ट हो पाते। शू ऑन द अदर हैंड हैज़ नाउ अ सोलन बैक आई एंड अ डीप कट इन हर आर्म, और प्रॉब्लम ये की थी जो सू थी उसका जो आर्म है, उसकी जो भुजा है उसके हाथ के साइड वो भी कट गया था और उसके सर पे बहुत बड़ा जो है सोलन हो गई थी, यानी स्वेलिंग हो गई थी। ऑन बीइंग आस्क्ड बाय हर फादर अबाउट हिज इंजरीज शी टेल्स हिम शी डिडंट वांट हिम टू वरी एज ही वॉज ट्राइंग टू सेव देम, लेकिन उसने अपने फादर से कहा कि आप मेरे जो हेड पे जो चोट लगी है उसका ध्यान ना दें, आप पूरी फैमिली को बचाएं, हमें सेव करने की कोशिश करें, आप इसके लिए फ़िक्र ना करें। तो देखिए यहाँ पर बच्चों ने काफ़ी सपोर्ट उनको किया है। देखिए हम यही बात कर रहे थे कि जब आपको इस तरह से सपोर्ट मिलते हैं तो ऑब्वियसली जो है क्या होता है कि तो देखिए यहाँ से आगे फिर से अब आगे पढ़ेंगे। आफ्टर 15 आवर्स, 15 घंटों के बाद, द सिचुएशन गेट्स अंडर कंट्रोल, थोड़ा सा कंट्रोल में आई सिचुएशन। द नैरेटर डिसाइड टू वर्क इन रोटेशन एंड रिटेस, तो उन्होंने क्या किया उसके बाद रिसेट्स किए जो बोट को एंड दोबारा से स्टार्ट किया और रोटेशन ढूंढना स्टार्ट किया कि जहाँ को उन्हें जाना था। वाटर लेवल्स आर कंट्रोल्ड, और अब वाटर का जो स्तर था वो भी धीरे धीरे कंट्रोल हो गया था। बट द लेक्स वर स्टिल देयर, लेकिन जो लीक्स हैं, लीक यानी जो पानी उससे अभी निकल रहा है वो अभी भी बरकरार बना हुआ है बिलो द वाटर लाइन के पास के नीचे। द शिप इज़ इन बैड शेप नाउ, अब शिप की जो शेप है वो पूरी तरह से ख़राब हो गई थी क्योंकि लगातार आपको पता है तूफ़ान में अगर शिप इधर से उधर हुई होगी तो पूरा हिल गई। इट इज़ नॉट इन अ कंडीशन टू रीच ऑस्ट्रेलिया, और अब शिप की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच सके, ठीक है। एंड सो दे डिसाइडेड टू रीच द नियरेस्ट आइलैंड, तो उन्होंने डिसाइड किया कि कोई भी नज़दीक में पड़ने वाले आइलैंड पे एक बार वो पहुंच जाएं। देखिए आइलैंड में आपको बता देता हूँ, मान लीजिए समुंदर है, समुद्र के बीच में भूमि का जो भाग होता है, समुद्र के बीच में भूमि का जो भाग है वही कहलाता है आइलैंड। तो फिलहाल उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए एले एम्स्टर्डम जो है उस आइलैंड को ढूंढ रहे थे। अब फ्रेंच साइंटिफिक बेस वहाँ पर इनको मिलने वाला था। एज देयर सपोर्टिंग इंजन्स वर ऑल्सो डैमेज, द चांसेस ऑफ द शिप टू रीच द डेस्टिनेशन आर लो, और यहाँ पर बता रहे हैं कि जो इनकी बोट है उनके जो इंजन्स हैं वो भी काफ़ी डैमेज हो गए थे, और अब शिप का जो है इनकी मंजिल पर, इनकी डेस्टिनेशन पर, देखिए जिन वर्ड्स को बता रहा हूँ इन्हें ज़रूर नोट कर लें, डेस्टिनेशन पर जो है पहुँचना बहुत मुश्किल था, उसकी मतलब पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी लो हो गई थी, ठीक है। अब देखिए आगे फिर से हम इसमें पढ़ेंगे। आफ्टर पंपिंग द वाटर आउट कंटिन्यूसली फॉर 36 आवर, 36 घंटे लगातार जो है पंप चलाने के बाद, दे टुक अ साई ऑफ रिलीफ, उसके बाद इन्होंने एक चैन की सांस ली। साई ऑफ रिलीफ का मतलब होता है चैन की सांस लेना, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लें। ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर वॉज लेफ्ट टू बी पम्प्ड आउट ऑफ द बोट, सिर्फ कुछ ही जो है पानी जो है उस पर बचा हुआ था जिसको कि पंप से बाहर निकालना था। दे हॉइस्टेड द स्टॉर्म जीप एज द मेन मेस्ट वॉज डिस्ट्रॉयड, सारी चीज़ें लगभग टूट फूट गई थी बोट की। दे
एट देयर फर्स्ट मील इन 2 days, 2 दिनों के बाद पहला जो भोजन इन्होंने तब लिया। सम सम कॉर्नर्ड बीफ एंड क्रैकर्स, और उसमें भी इन्होंने कुछ बीफ खाया और थोड़े बहुत क्रैकर्स वगैरह खाए, ज़्यादा कुछ फूड इनके पास था नहीं। द वेदर सून स्टार्टेड चेंजिंग एंड अगेन द ब्लैक क्लाउड टुक ओवर बाय द मॉर्निंग ऑफ द January 5। और क्या होता है कि जनवरी 5 को फिर से मौसम बदल जाता है और क्लाउड्स फिर से काले घने होने लग जाते हैं। इस सन जोनाथन, देखिए 2 कैरेक्टर इसमें हमने देखे हैं। जोनाथन इनका बेटा है, सुजैन यानी सू इनकी बेटी है। टोल्ड हिम दैट, उसने कहा, ही डिडंट फियर डेथ एज लॉन्ग एज दे वर ऑल टुगेदर। उसने कहा कि मुझे मरने से डर नहीं लगता अगर हम सब साथ में हैं तो। देखिए साथ होने पे यहाँ पर वो बता रहे हैं कि अगर हम साथ हैं तो फिर मौत से कोई डर नहीं है। दिस फिल्ड हिम विद डिटर्मिनेशन टू फाइट द सी, और इससे पता चलता है कि उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था। देखिए डिटर्मिनेशन का मतलब यहाँ दृढ़ निश्चय से है कि वो जो है समुद्र से क्या करेंगे, फाइट करेंगे, यानी अपनी जान बचाएंगे और फाइट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हालांकि कहते हैं कि पानी आग से कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव वेव इनके अंदर है। द स्ट्रगल कंटिन्यूड एंड द नरेटर ट्राइड हिज बेस्ट टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड। तो उसने क्या किया, जो कमज़ोर एरिया है बोट का, उसको बचाने की पूरी कोशिश की लगातार। द सेम इवनिंग द नरेटर एंड हिज वाइफ सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड, और उसी शाम को जो नरेटर है उनकी वाइफ है हाथ में हाथ डाल के बैठे हुए थे। थिंकिंग दैट देयर एंड वॉज नियर, और वो ये सोच रहे थे कि उनका जो एंड है यानी जो उनका अंत है अब नज़दीक आ गया है। देखिए यहाँ पर उन्हें फाइनली फील आने लग गई, क्योंकि लगभग पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो फिनिश हो गई हैं। ठीक है, तो इतने में क्या होता है, हिज चिल्ड्रेन कॉन्टिन्यूसली सपोर्टेड हिम विच गेव हिम मॉरल सपोर्ट टू कीप गोइंग, और उनके जो बच्चे थे वो लगातार उन्हें मॉरल सपोर्ट दे रहे थे कि कोई नहीं, हम बच जाएंगे वगैरह वगैरह, इस तरह से थोड़ा सा मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। द वे वॉकर सेल्ड थ्रू द स्टॉर्म एंड मेड इट। द नरेटर देन कैलकुलेटेड देयर एग्जैक्ट पोजीशन बाय वर्किंग ऑन द विंड स्पीड। विंड की स्पीड से जो है नरेटर ने जो है कैलकुलेट किया कि वो किस पोजीशन में इस वक्त है। वाइल ही वॉज ब्रेन स्ट्रोमिंग, शू गिव हिम अ कार्ड दैट शी हैड मेड एक्सप्रेसिंग हर लव एंड ग्रेटिट्यूड टूवर्ड द फैमिली। और शू ने क्या किया, एक कार्ड बनाया जिसमें उसने अपने फादर को थैंक्स पापा वगैरह लिखा, और साथ ही साथ उसने एक अपना जो ग्रेटिट्यूड है, देखिए एटीट्यूड आपको पता होगा, एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड तो आपको पता दृष्टिकोण होता है, लेकिन ग्रेटिट्यूड होता है आभार। आभार मीन्स कि उनके फादर ने इतनी कोशिश की उनको बचाने की, तो इसलिए शू ने उनके लिए कार्ड बनाया। ही इंस्ट्रक्टेड लैरी टू स्टीयर द कोर्स टू 180 डिग्रीज, तो 85 डिग्रीज, तो 185 डिग्रीज इन्होंने टर्न कर लिया अपनी बोट को। ठीक है, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं किसने दिए, ये दिए नैरेटर ने, किसको, लैरी को। ठीक है, लैरी एंड हर्ब्स 2 लोग गए हुए थे ना इनके साथ, तो लैरी को दिया कि 185 डिग्री जो है इसको आप क्या करो, इसको टर्न कर दो, किसको, बोट को। ही सेड दैट इफ़ दे वर लकी, और उसने कहा कि अगर हम भाग्यवान रहे, हमारा भाग्य अच्छा रहा, दे कुड होप टू फाइंड एन आइलैंड बाय 5 PM, तो हो सकता है कि 5 बजे तक हमें कोई आइलैंड मिले। हालांकि देखिए इतना सारा एक्सपीरियंस उनके साथ है, तो अब हवाओं के झोंकों से भी जो है समुद्री यात्रा करने वाले लोग डायरेक्शन का पता कर लेते हैं। तो एक डायरेक्शन इनके ब्रेन में आई है, और ये इन्होंने ये बोला है यहाँ पर कि अगर इनकी किस्मत अच्छी रही तो मे बी कि सुबह 5 बजे तक जो है किसी आइलैंड पर ये लोग पहुँच जाएंगे। ही डोज्ड ऑफ का मतलब यहाँ वो बेहोश हो गए, एंड सडनली गॉट अप अराउंड 6 PM, और उसके बाद सीधे 6 PM पर उनकी नींद खुली। ही बिलीव दैट दे डिडंट मेक इट, वॉज डिसअपॉइंटेड, और यहाँ पर वो बताते हैं कि उन्हें डिसअपॉइंटेड नहीं होना पड़ा, यानी निराश। डिसअपॉइंटेड मीन्स क्या होता है, निराश होता है। देखिए जिन वर्ड्स की बात करो उन्हें प्लीज़ नोट डाउन करें, डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश, क्योंकि वर्ड आपके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखिए ऊपर कर लेता हूँ, बहुत ही लास्ट का रह गया, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दें लाइन्स पे। ठीक है, पॉइंटर नहीं है, कई बार मैं कह चुका हूँ। हिज सन केम एंड इन्फॉर्म हिम अबाउट हाउ दे रीच्ड द इले एम्स्टर्डम आइलैंड एंड ही कॉल्ड हिम बेस्ट डैडी एंड बेस्ट कैप्टन। और इतने में उनके बच्चे उनके पास दौड़ के आते हैं और बताते हैं कि वो जो एम्स्टर्डम है वहाँ के आइलैंड में पहुँच चुके हैं, और वो कहते हैं कि आप बेस्ट डैडी हैं, आप बेस्ट कैप्टन हैं। दे रीच्ड द आइलैंड विद लिटिल स्ट्रगल, और बहुत ही कम स्ट्रगल में ही वो लोग कहाँ पहुँच गए, एक आइलैंड में पहुँच गए। विद द हेल्प ऑफ इनहेबिटेंट्स, द होल टीम, द फैमिली एंड
2 क्रू मेंबर्स नेवर स्टॉप ट्राइंग। और यहाँ बता रहे इनहेबिटेंट का मतलब है वहाँ के जो नज़दीक के लोग रहने वाले हैं, उन लोगों ने भी उनकी मदद की, और साथ ही साथ पूरी टीम ने, जहाँ फैमिली और साथ ही साथ उनके जो क्रू मेंबर्स उनके साथ थे, जो उनके हेल्पर्स थे, न्यूज़ जो जिन्होंने बिल्कुल भी जो है नेवर स्टॉप ट्राइंग, उन्होंने कोशिश करनी बिल्कुल नहीं छोड़ी अपने आप को बचाने की। देयर स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क फाइनली सेव देम। और उनके स्ट्रगल ने, उनके संघर्ष ने और उनके हार्ड वर्क ने उन्हें फाइनली सेव कर लिया। तो बच्चों ये थी स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए एक समुद्री यात्रा में जाने के बाद वहाँ तूफ़ान आ जाता है और तूफ़ान के बीच में ये अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। क्या क्या होता है आपको पता है कि शू को चोट आ जाती है और इनके फादर जो हैं, इनको ये लगभग बोट से नीचे गिरने वाले थे, इन्होंने कैसे कैसे अपने आप को बचाया। इवन जो शू है उसने अपने फादर को ये कहा कि वो उसकी चोट पर ध्यान ना दें, वो उन्हें बचाने की कोशिश करें। तो देखिए जब हम सब एक साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं हम लाइफ में किसी भी चीज़ से जीत सकते हैं, कितनी बड़ी मुसीबत से। तो आज की इस स्टोरी का मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी इससे दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।